कैसे हो दोस्तों। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज से आपकी कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान की रोज क्लास लगने जा रही है। ठीक है, आपके 1-2 महीने में बोर्ड एग्ज़ाम है, तो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए हमारे चैनल पे आज से हर रोज़ सामाजिक विज्ञान की डेली क्लास आएगी। ठीक है, तो हमारी क्लास का मकसद ये रहेगा कि हम आपकी कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करवाएं। तो चलिए हम आज के इस वीडियो में, आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें ये जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि आपके कितने पार्ट हैं सामाजिक विज्ञान के जो कि कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, कितने पार्ट आपको पढ़ना है और आपकी ब्लूप्रिंट क्या है। ठीक है बच्चों, पहले मैं आपको अपना नाम बता देती हूँ। मेरा नाम है जया साहू और आज से मैं आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाऊंगी हर रोज़ जब तक आपके बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो जाते 10वीं के। ठीक है, और हमारा मतलब एम ये रहेगा कि हमें सामाजिक विज्ञान को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान ना बच्चों बहुत आसान विषय है। ठीक है, ये 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का पेपर आता है ये। ठीक है, तो हमें इस विषय को अच्छे से पढ़ना है और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इस विषय में अच्छे से कर लोगे तो अगर आप, ठीक है, तो आपके परसेंट बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें इस विषय को अच्छे से पढ़ना है। तो देखो होगा ये, आपका जो सामाजिक विज्ञान है ना, उसका पैटर्न चेंज हो गया है। पहले क्या होता था, 10-15 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते थे। ठीक है, और शॉर्ट आंसर आते थे, लॉन्ग आंसर आते थे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब पैटर्न बदल गया है। देखो अब होगा क्या कि जो 30 मार्क्स के जो रहेंगे ना, वो ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, और फिर से ये देखो, ये आपकी ब्लूप्रिंट है। ठीक है, मैंने इसको अच्छे से बना लिया है। तो चलिए ब्लूप्रिंट को समझते हैं। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट कैंसिल हो गए हैं आपके पाठ्य पुस्तक से। ठीक है, आपकी पाठ्यक्रम से। ठीक है, तो पहले देखिए, पहले 21 पार्ट थे। ठीक है, जिसमें से कि 6 पार्ट हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो भूगोल से 2 पार्ट हटा दिए गए, पार्ट नंबर 3 और 4, भारत में उद्योग, परिवहन, संचार एवं विदेशी व्यापार। ठीक है, और फिर इतिहास में से 1 पार्ट हटा दिया गया है, 11 नंबर का जो पार्ट था, स्वतंत्रोत्तर भारत की प्रमुख घटनाएं। ठीक है, और नागरिक शास्त्र में से कोई भी पार्ट नहीं हटाया गया क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है बच्चों, तो अर्थशास्त्र है, उससे 3 पार्ट हटाए गए हैं, 18, 20, 21। 18 क्या है, अर्थव्यवस्था, सेवा क्षेत्र एवं अधोसंरचना। ठीक है, आर्थिक प्रणाली, पार्ट नंबर 20। ठीक है, और पार्ट नंबर 21 वैश्वीकरण, ये पार्ट हटा दिए गए हैं। तो चलिए अब आपकी ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो आपका जो नया सिलेबस आया है ना, ठीक है, 6 पार्ट हटा दिए गए हैं। तो इसको ना 3 इकाइयों में बांटा गया है, इकाई नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, तो इकाई नंबर 1 में, ठीक है, ये तीनों इकाई से क्या होगा, 10-10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यानी कि चूज द करेक्ट भी हो सकते हैं वो। ठीक है, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हो सकते हैं, रिक्त स्थान भी हो सकते हैं, और एक शब्द में उत्तर देना भी हो सकता है, या मैच द कॉलम भी हो सकते हैं, यानी कि जोड़ी मिलाओ भी हो सकता है। ठीक है, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, सत्य असत्य भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 1 नंबर के प्रश्न में। तो देखो 30 मार्क के 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न किससे, इकाई 1 से आएगा। ठीक है, इकाई 1 में 6 पार्ट दिए गए हैं। 10 नंबर का एक नंबर के 10 क्वेश्चन यानी कि 10 मार्क्स के प्रश्न इकाई 2 से आएंगे। ठीक है, जिसमें 4 पार्ट दिए गए हैं, और एक नंबर के 10 प्रश्न यानी कि 10 नंबर का इकाई 3 से आएगा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इकाई 1 में कौन कौन से पार्ट है। इकाई 1 में हमारे पार्ट हैं, भारत के संसाधन 1, भारत के संसाधन 2। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन, आपदाएं जो आती है, ठीक है, बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, ये सारी आपदाएं कैसे आती हैं और इनका हम प्रबंधन कैसे करते हैं जब ये आ जाती है। चौथा पार्ट, ये बहुत आसान पार्ट है, इससे मानचित्र पठन एवं अंकन, यानी कि जो आप मैप देखते हो ना, इंडिया का मैप हो गया, वो कैसे हम पढ़ते हैं, उसका अंकन हम कैसे करते हैं। पार्ट नंबर 5, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, जब हमारा भारत देश को आज़ाद करवाने की जो पहला स्वतंत्रता का संग्राम हुआ था, वो कैसे हुआ था, वो आएगा। 6 से पार्ट नंबर 6, भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राजनीतिक संगठन। ठीक है, भारत में स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उसके बाद राष्ट्र के लोग कैसे जागृत हुए, कैसे उन्होंने राजनीतिक संगठन बनाए, कांग्रेस पार्टी बनाई, ये बनाया वो बनाया। ठीक है, तो इससे कुल कितने मार्क्स का आएगा, 45 मार्क्स का। ठीक है,
1 नंबर के 10 प्रश्न आएंगे, ठीक है, यानी कि 10 मार्क्स के प्रश्न आएंगे जो कि बहुत आसान होंगे। तो 10 मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है, और हम इन 10 मार्क्स जितने भी ऑब्जेक्टिव जो कि कुल 30 नंबर के आएंगे, वो हम ये कोशिश करेंगे हमारे वीडियोस में कि आपके ये 10 मार्क्स यानी कि जो टोटल 30 नंबर है वो कहीं ना जाएं, ठीक है। ये आपको पूरे सही बनने चाहिए। 3 अंक के 5 प्रश्न आएंगे, ठीक है, यानी कि 5 या 15 नंबर के 3 नंबर के प्रश्न आएंगे, ठीक है। 4 अंक के 5 प्रश्न आएंगे, यानी कि 5 चौक 20, ठीक है। तो टोटल कितने मार्क्स का? 45 मार्क्स का। पहले होता क्या था कि 2 अंक के प्रश्न आते थे, 5 अंक के आते थे, ठीक है। तो अब वो हटाकर चेंज कर दिया गया, अब उसकी जगह 3 अंक के आएंगे और 4 अंक के आएंगे, ठीक है। तो ये सब हम कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। दूसरी इकाई में कौन कौन से पार्ट है? दूसरी इकाई में पहला पार्ट है स्वतंत्रता आंदोलन व संबंधित घटनाएं, ठीक है। ये आपकी किताब का पार्ट नंबर 9 है, ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, ठीक है। हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ तो उसमें मध्य प्रदेश ने कैसे योगदान दिया, मध्य प्रदेश से कौन कौन से जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने भाग लिया। तीसरे नंबर पे है भारतीय संविधान, यानी कि जो हमारा भारत है, हमारा जो प्यारा भारत देश है, उसका संविधान कैसा है, कैसे बनाया गया है, संविधान क्या होता है, ठीक है। ये भारतीय संविधान कौन सा पार्ट है आपकी किताब का? पार्ट नंबर 12, ये देखिए पार्ट नंबर 12 है, ठीक है। भारतीय संविधान पार्ट नंबर 12, ठीक है। यहाँ से नागरिक शास्त्र शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली, ठीक है, यानी कि जो हमारा भारत का प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, ठीक है, वो कैसे कार्य करता है वो। तो ये 4 पार्ट है यूनिट 2 में, यानी कि इकाई 2 में कितने पार्ट है? 4 पार्ट है, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, एक एक अंक के 10 प्रश्न आएंगे, यानी कि 10 नंबर का, ठीक है, 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। याद रखना बच्चों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, चूज द करेक्ट नहीं हुए, मतलब सही उत्तर चुनकर लिखिए ही नहीं होंगे, उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, रिक्त स्थान भरो भी हो सकते हैं, जोड़ी बनाओ भी हो सकते हैं, सत्य असत्य भी हो सकते हैं, और एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्न भी हो सकते हैं 1 नंबर की, ठीक है। और इससे 3 अंक के कितने प्रश्न आएंगे? 3, ठीक है। तो 3 तिया 9, ठीक है। 4 अंक के कितने प्रश्न आएंगे? 3, ठीक है। 4 तिया 12, ठीक है। तो इससे कुल कितने नंबर का आएगा? 31 नंबर का आएगा, ठीक है। और तीसरी हमारी यूनिट है, यानी कि हमारी तीसरी इकाई क्या है? ठीक है, हमारी तीसरी इकाई में कितने पार्ट है बच्चों? 5 पार्ट है, ठीक है। इससे पहला पार्ट क्या है? प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियाँ, ठीक है। एक सेकेंड, प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियाँ, यानी कि जो प्रजातंत्र होता है, प्रजातंत्र यानी कि जहाँ पे जो प्रजा होती है अपना शासक चुनती है, जैसे कि भारत एक प्रजातंत्र है, ठीक है। हमारे देश को कौन चलाता है? प्रधानमंत्री, हमारी सरकार चलाती है। तो हमारी सरकार को कौन चुनती है? भारत देश की प्रजा चुनती है, ठीक है। तो जो प्रजातंत्र होती है उसके समक्ष चुनौतियाँ कौन सी होती है, ठीक है। ये जो पार्ट है आपकी किताब का है पार्ट नंबर 14, ठीक है, प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियाँ, ठीक है। तीसरी इकाई का दूसरा पार्ट है आर्थिक विकास और नियोजन, ठीक है। आर्थिक विकास यानी कि पैसों, जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है, हमारा देश का विकास कैसे होगा, पैसों के मामलों में, लोगों के पास पैसे कैसे आएंगे, हमारे देश में पैसे कैसे आएंगे, ठीक है। इन सब मामलों में हमारे देश का विकास कैसे होगा, और उसके लिए हम क्या क्या प्लान बनाएंगे, क्या क्या नियोजनाएं बनाएंगे, नियोजन करेंगे, ठीक है। ये आपकी किताब का है पार्ट नंबर 15। ये देखिए आपकी किताब का पार्ट नंबर 15 अर्थशास्त्र का, ठीक है। तीसरा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था व राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। यह आपकी किताब का है पार्ट नंबर 16 ग्रामीण अर्थव्यवस्था व राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मध्य प्रदेश, ठीक है। और फिर है मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली, ये आपकी किताब का पार्ट नंबर 17 है, ठीक है। और अंत में है उपभोक्ता जागरूकता, ये आपकी किताब का पार्ट नंबर 19 है। तो इस इकाई से भी क्या होगा, 1 अंक के कितने प्रश्न आएंगे बच्चों? 10 प्रश्न आएंगे, ठीक है। 3 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, ये 3 दूनी 6, ठीक है। 4 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, यानी कि 4 दूनी 8, ठीक है। और इससे कुल कितने मार्क्स का आएगा? 24। तो देखो हमारे कितने मार्क्स हो गए? 45 धन 31 धन 24, तो टोटल कितने हो गए हमारे? 100। तो 100 नंबर का आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। तो देखो बच्चों, अब हम समझते हैं। तो देखो सबसे ज़रूरी क्या है कि तीनों जो इकाई है, ठीक है, उनमें से क्या होगा? 10, 10 और 10 नंबर के क्या आएंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि सबसे ज़रूरी क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न।
यानी कि और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या होता है कि आपका उत्तर जो रहता है एकदम एक ही रहता है उत्तर, ठीक है। कोई अगर उसका कोई किसी भी प्रश्न का अगर कोई सही उत्तर होगा तो वो एक ही होगा, कोई बच्चा मतलब हर प्रश्न के लिए अलग अलग उत्तर तो होगा नहीं, ठीक है। बाकी प्रश्न उत्तर में क्या रहता है कि हर बच्चा अलग अलग प्रश्न लिखता, हर प्रश्न का अलग अलग उत्तर अलग अलग तरीके से लिखता है, तो उससे मार्क्स आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये 30 प्रश्न अच्छे से कर लेते तो आपके 30 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको एकदम अच्छे से करना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो 30 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। अगर सिर्फ आप चूज द करेक्ट यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पढ़ लेते तो आपके 30 नंबर पक्के हो गए, समझ लो, ठीक है। अब 3 अंक के प्रश्न आएंगे, वो इकाई 1 से सबसे ज़्यादा आएंगे। 3 अंक के प्रश्न इकाई 1 से 5 आएंगे, है ना, 5 प्रश्न आएंगे। इकाई 2 से 3 प्रश्न आएंगे और इकाई 3 से 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है, 2 प्रश्न आएंगे। तो सबसे ज़रूरी क्या है, इकाई 1, ठीक है। और 4 अंक के 5 प्रश्न भी इकाई 1 से आएंगे, इससे 3 प्रश्न आएंगे इकाई 3 से, ठीक है, और इससे 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, 3 अंक के प्रश्न आप कर लेते हो और ऑब्जेक्टिव कर लेते हो। ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने मार्क्स के हो गए, ठीक है, 30 मार्क्स के हो गए। फिर ये 15, अगर 3 अंक के आप प्रश्न भी अच्छे से पढ़ लेते हो, ठीक है, 30 और 15 कितने होते हैं, 45, ठीक है, 45, ये 9 और ये 6, 45 और 15 कितने होते हैं बच्चों, 60 होते हैं, है ना। तो आपके 60 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, यानी कि आपको 60 नंबर मिल ही जाएंगे, ठीक है। और फिर रही बात बड़े प्रश्नों की, 4 अंक के प्रश्नों की, तो वो आप हम ऐसे पढ़ेंगे कि आप कुछ ना कुछ अपने मन से लिख कर आ जाओगे, ठीक है। तो बच्चों हमें ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है, हमें स्ट्रेटजी बना के चलना है, ठीक है। सोशल साइंस में होता क्या है कि अगर हम ज़्यादा ना भी पढ़ें, ठीक है, कम पढ़ें, लिमिटेड पढ़ें, तब भी हम अच्छे से मार्क्स, हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, 90 मार्क्स ला सकते हैं हम सामाजिक विज्ञान में आराम से। लेकिन उसके लिए हमको सीखना पड़ेगा कि उत्तर कैसे लिखते हैं, ठीक है, उत्तर लिखने की कला आपको सीखनी पड़ेगी। तो हमारे वीडियो में हम क्या करेंगे, हम जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उन सभी को हम अच्छे से समझेंगे और पाठ को भी अच्छे से समझेंगे और साथ ही साथ आपको उत्तर लिखना भी सिखाएंगे। तो आपको आज से पेन और कॉपी लेकर बैठना है। तो 1 घंटे में आपका दूसरा आज का जो पहला सामाजिक विज्ञान का वीडियो है वो भी आ जाएगा पार्ट 1 का, ठीक है, यानी कि भारत के संसाधन 1 का। तो आपको रोज क्या करना है, हमारे साथ रोज वीडियो देखना है, हम रोज वीडियो डालेंगे और आपकी पढ़ाई में, आपकी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, बस मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठना है। जैसे मैं आपको बताऊंगी, जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपको वैसे पढ़ना है। जो मैं आपको बोलूँगी आपको ये पढ़ना है, घर में आके आपको वो पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। और फिर सब्जेक्ट को, इस सामाजिक विज्ञान की किताब को एक तरफ रख देना और दूसरे सब्जेक्ट पढ़ना चालू कर देना है। तो आपके, मैं गारंटी देती हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स सामाजिक विज्ञान में आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के हम पहले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। आधे 1 घंटे में आपका पहला वीडियो अपलोड हो जाएगा पार्ट 1।